नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर दोस्तों आपके पद बढ़ने के बाद कट ऑफ है वो कितना बदला हुआ है, रिजल्ट डेट को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की ज्योग्राफी प्लस साइंस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों बोर्ड रिजल्ट है वो जारी करने जा रहा है। इसी जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। आपका पेपर 9 व 10 मई को पेपर हुआ था। पूरा मई का महीना निकल गया, जून भी आपका पूरा निकल गया, अब जुलाई चल रहा है। तो ऐसे में अब रिजल्ट आने वाला है। और पद बढ़ोतरी को लेकर अपडेट आ चुकी है दोस्तों। इसमें आपके 511 पद बढ़ाए गए हैं। पद बढ़ने के बाद साइंस वाले छात्रों के लिए थोड़ी सी कटाहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पद बढ़ाए गए हैं वो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। पहले इसमें जो पद थे वो 668 पद थे, अब 1315 हो चुके हैं। यानी कि जो पद बढ़े हैं वो आपके इसमें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए पद बढ़ाए गए हैं। और टोटल पदों की संख्या 1315 हो चुके हैं। पद वृद्धि हुई है उनकी आप देख सकते हो। कहाँ कहाँ पर किस किस विभाग में दोस्तों पद बढ़े हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब देखिए साइंस का रिजल्ट और इसके अलावा दोस्तों आपका ज्योग्राफी का रिजल्ट एक साथ ही बोर्ड जारी करेगा। हालांकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पेपर आपका एक ही शिफ्ट में कराया गया। एक ही शिफ्ट में ज्योग्राफी का पेपर हुआ था और एक ही शिफ्ट में दोस्तों साइंस वाले स्टूडेंट पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी लगभग एक साथ ही आएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं दोस्तों। हालांकि ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी का पेपर स्तर का रहा था, यानी कि पेपर ठीक ठाक आया था। ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। मॉडरेट था, मॉडरेट से टफ की तरफ पेपर बनाया गया था। 9 मई को आपका ज्योग्राफी का पेपर हुआ था। 3,25,000 छात्रों ने पेपर दिया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 136 पदों के लिए 3,25,000 अभ्यर्थी हैं। और वहीं दोस्तों 1315 पदों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या है। इसमें लगभग 3,75,000 यानी कि 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन इससे आपको पता चलेगा कि साइंस में कम रहेगा, साइंस में पद अच्छे हैं। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, देखिए पेपर अगर मैं बात करूँ पेपर के लेवल पर कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, भले ही पेपर का लेवल दोस्तों कुछ भी रहा हो, लेकिन इसमें पद बहुत कम है। 136 ही पद है। इसमें जनरल के भी पद हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, शहरिया, इसके अलावा दोस्तों आपके टीएसपी, नॉन टीएसपी। तो पदों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो दोस्तों पद 20-20 पद ही आएंगे कैटेगरी के अनुसार। मेल फीमेल के बीच में पद रहते हैं। फिर इसके अलावा आपके विडो डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन। तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में जिनका स्कोर, जी हाँ दोस्तों, जनरल में जिनका स्कोर 240 प्लस जाएगा 300 में से, उनका ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि पद आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर पेपर इतना इजी नहीं आया था। तो आपको बता दूं पद भी ज़्यादा नहीं है। और हर भर्ती में 10 से 15% छात्र ऐसे होते हैं जिनकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होती है, जिनकी ज्योग्राफी पर अच्छी पकड़ होगी, वो अच्छा स्कोर करके गए हैं। 240 प्लस जाएगी जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में भी 238 प्लस जाएगी। देखिए 232 तो आपकी 2022 में कट ऑफ रही थी जनरल ओबीसी की। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी ही 8 से 10 अंक। तो ओबीसी की जाएगी 238 के आसपास दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 232 प्लस रहेगी। और एससी कैटेगरी में 226 प्लस कट ऑफ जाएगी एससी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी में 220 प्लस सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर बात की जाए 300 में से कट ऑफ रहेगी। 300 नंबर का पेपर हुआ था ज्योग्राफी का। अब साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए साइंस में पद बढ़े हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ में 1-2 अंक की गिरावट आएगी। फिर भी अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो देखिए आपका जो साइंस का पेपर था वो 400 नंबर का था। इसमें 200 का तो जीके का पेपर हुआ था और 200 नंबर का आपका साइंस का पेपर हुआ था। तो इस हिसाब से अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल में 265 से 270 के जिनके नंबर बन रहे हैं 400 में से, उनका आराम से हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 262 से 267 के मध्य कट ऑफ जाएगी दोस्तों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 200 लगभग 7 से 8 अंक की कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों कम रहेगी। 258 से लेकर 263 के आसपास आप कट ऑफ लेके चल सकते हैं। मेल फीमेल दोनों की बता रहा हूँ दोस्तों इसमें। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 200 आपकी लगभग 255 प्लस रहेगी। और एसटी कैटेगरी में 240 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा। पद बढ़ने के बाद थोड़ी सी कट ऑफ में गिरावट आएगी। तो और इसके अलावा मेल फीमेल में 2 से 3 नंबर का अंतर रहेगा। तो दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी और
इसके अलावा साइंस का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। पेपर आपका 9 व 10 मई को हुआ था, लगभग 2 महीने का समय होने जा रहा है। रिजल्ट इसी सप्ताह में या फिर जुलाई के लास्ट तक आ जाएगा दोस्तों। पद बढ़ने के बाद कट ऑफ में 1 से 2 अंक की गिरावट होगी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ज्योग्राफी में कोई भी पद नहीं बढ़ाया गया है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट जरूर बताना। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती संबंध अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।